So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be studying about CDS Bipin Rawat. General Bipin Rawat was a 4-star general of the Indian Army who was appointed as the first CDS of India on 30 December 2019. जनरल बिपिन रावत एक इंडियन आर्मी के 4-स्टार जनरल ऑफिसर थे जिन्हें एज अ सीडीएस अपॉइंट किया गया था 30 दिसंबर 2019 को. ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2020. उन्होंने अपनी पोस्ट और ऑफिस 1 जनवरी 2020 से होल्ड ऑन करना स्टार्ट किया था. ही वॉज बॉर्न इन पौड़ी उत्तराखंड ऑन 16 मार्च 1958. उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था. His father Lakshman Singh Rawat served in the Indian Army and rose to the rank of Lieutenant General. His mother was the daughter of an ex-MLA from Uttarakhand's Uttarkashi. उनके फादर लक्ष्मण सिंह रावत वो भी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट अटेन कर रखी थी लेफ्टिनेंट जनरल की, और उनकी जो मदर थी वो एक्स एमएलए की डॉटर थी जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से थी. ही रिसीव्ड हिज फॉर्मल एजुकेशन. उन्हें अपनी फॉर्मल एजुकेशन कैंपियन हॉल स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला, यहाँ से उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट की थी. और उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़ासवाला में और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में ज्वाइन करी थी, जहाँ पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के टाइटल से ऑनर किया गया था. He was also a graduate of the Defence Services Staff College. वो Defence Services Staff College के ग्रेजुएट भी थे जो कि विलिंगटन में है, and the Higher Command Course at the United States Army Command and General Staff College at Fort Leavenworth, Kansas. और उन्होंने अपनी डिग्री यूएस के लेवेनफोर्थ कांसस कॉलेज से भी कंप्लीट की हुई थी. उन्होंने एक एमफिल डिग्री होल्ड करी थी डिफेंस स्टडीज़ में, और एक डिप्लोमा था उनके पास ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. For his research on military media strategic studies, he was honored with the doctorate of philosophy by Chaudhry Charan Singh University of Meerut. और उन्होंने इंडिया की मिलिट्री मीडिया पर जो भी स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को कंडक्ट की थी उसके लिए उन्हें डॉक्टरेट का रिकग्निशन दिया गया था बाय डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बाय द यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ. On 16 December 1978, CDS Bipin Rawat was commissioned into the 5th Battalion of the 11 Gorkha Rifles, the same unit as his father Lakshman Singh Rawat. 16 दिसंबर 1978 को CDS बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन में अपॉइंट किया गया था, जो कि सेम यूनिट थी जहां पर उनके फादर ने पहले सर्व किया था. He spent 10 years conducting counter-insurgency operations and served on various ranging from major to current CDS. उस यूनिट में उन्होंने 10 साल बिताए, जहां पर बीच में उन्होंने बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया, और उन्होंने बाद में बहुत सारी हाईएस्ट रैंक को अटेन करा, जिसमें से मेजर के बाद वो करंट सीडीएस बने हमारी कंट्री के. ही कमांडेड हिज बटालियन अलॉन्ग द LAC एट किबुतु एज अ कर्नल. और उन्होंने हमारी जो बटालियन थी 11 गोरखा राइफल्स 5th बटालियन, उन्हें किबुतु के LAC पॉइंट पर भी लीड करा था एज अ कर्नल. आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, ही कमांडेड 5 सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स इन सपोर्ट एंड मल्टीनेशनल ब्रिगेड इन अ चैप्टर 7 मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो MONUSCO, वेयर ही वॉज ऑनर्ड ट्वाइस विद द फोर्स कमांडर्स कमेंडेशन. इसके बाद जब उन्हें ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट किया गया था तो उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के 5th सेक्टर को कमांड की थी मोनस्को में, जहां पर उन्हें फोर्स कमांडर की 2 बार रिकमेंडेशन मिली थी. He assumed the post of General Officer Commanding in Chief, Southern Command after being promoted to the Army Commander grade. और बाद में उन्हें पोस्ट ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ GOC का टाइटल पोस्ट हैंडल की गई थी सदर्न कमांड की, और उस जब उन्हें आर्मी कमांडर ग्रेड को प्रमोट किया गया था. सबसे पहले after the colonel he became an army commander grade. After that he was awarded with the post or promoted to the post of the general officer commanding in chief of the southern command. After a short stint he was promoted to the post of vice chief of army staff. उसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया था to the post of vice chief of army staff. He was appointed as the 27th chief of staff COAS by the government of India on 17 December 2016 and assumed office on 31 December 2016. So he was the 27th chief of army staff ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर उन्हें ये पोस्ट दी गई थी 17 दिसंबर को, और उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया था ऑन 31 दिसंबर को. He also served as 57th and the last chairman of the Chiefs of Defence Staff of the Indian Army. He was appointed as the first CDS on 30 December 2019 and assumed office on 1 January 2020.
उन्हें ही वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ आवर कंट्री, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये पोजीशन उन्हें 30 दिसंबर 2019 को इस पोस्ट पर उन्हें प्रमोट किया गया था और उन्होंने अपने ऑफिस अज्यूम किया था ऑन 1 जनवरी 2020. Under the leadership of Rawat, the Indian Army took some of the most stringent steps against Pakistan. It was under his tenure that the army provided stronger defences along the border with Pakistan. अंडर द लीडरशिप ऑफ रावत इंडियन आर्मी ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए थे जो पाकिस्तान से अगेंस्ट थे. उनके ही टेन्योर में बहुत ज़्यादा हमारे डिफेंस की ग्रोथ हुई थी और हमारे जो बॉर्डर थे जो हम शेयर करते थे पाकिस्तान से, वहाँ पर डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक तरीके से डिप्लॉय किया गया था. When the Indian Air Force carried out the Balakot strikes in February 2019, और उन्हीं की लीडरशिप के अंडर बालाकोट स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी इन February 2019. Incidentally, he also ensured strong retaliation to unprovoked ceasefire violations by the Pakistan Army along the line of control. इसके अलावा उन्होंने बहुत बार बीच में ये इंश्योर किया था कि वो सीज फायर को अनप्रवोक रखें पाकिस्तान आर्मी के साथ on the line of control. Besides Pakistan, he also managed military affairs along the border with China following the Doklam standoff in 2017. पाकिस्तान के साथ ही नहीं, उन्होंने चाइना के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उन्हें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा था, इंक्लूडिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 दैट वेंट ऑन फॉर ओवर 2 months, जो कि 2 महीने के लिए चला था. ही ऑल्सो फैसिलिटेटेड बेटर रिलेशंस बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना थ्रू रेगुलर बॉर्डर मीटिंग्स, इंटरेक्शंस एंड जॉइंट एक्सरसाइजेज. उन्होंने आर्मी ऑफ इंडिया एंड चाइना इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी बॉर्डर मीटिंग्स, इंटरेक्शंस और जॉइंट एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करवाई थी. General Rawat was a brigadier when he was sent to the Congo in August 2008 to command the Indian Army's then as now largest deployment on foreign soil under the United Nations peacekeeping mission known by its French acronym MONUC. He was credited with providing dynamic leadership under the UN banner. जब जनरल बिपिन रावत को ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट किया गया था तो उन्हें अगस्त 2008 में कॉन्गो भेजा गया था अंडर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जहां पर उन्होंने फॉरेन सॉइल पर लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट करी थी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की. बाद में जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक लीडरशिप उनकी निकल के आई वहाँ पर अंडर द UN बैनर बाय द पीस कीपिंग फोर्स. He was instrumental in reducing the militancy in the northeast, with one of the highlights of his career being the 2015 cross-border operation into Myanmar, in which the Indian Army successfully responded to an ambush by NCCN-K militants. और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी होती थी उन वाले इश्यूज़ को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा था, विच वाज द 2015 क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन जो कि म्यांमार में हुआ था, जो कि इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था अंडर हिज लीडरशिप. The mission was conducted from the operation command of Dimapur based 3 corps under Rawat's supervision. और ये जो मिशन था ये ऑपरेशन कमांड किया गया था फ्रॉम द दीमापुर बेस्ड 3 कॉर्प्स जो कि इनकी सुपरविजन के अंडर था. इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग फॉर द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स इन विच द इंडियन आर्मी वेंट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और इन्होंने जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी इनको ये भी इन्हीं के अंडर सुपरविजन में हुई थी, जहाँ पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे. During his career that has spanned over 40 years, CDS General Bipin Rawat received many medals and honors for gallantry and distinguished service that includes. उनके करियर में जो कि लगभग 40 साल से ज़्यादा था, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बहुत सारे मेडल्स मिले जो कि गैलेंट्री और उनकी सर्विसेज के लिए दिए गए थे, जिनमें से कुछ मेडल्स थे PVSM दैट इज़ परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, मोनस्को and many other gallantry awards. CDS Bipin Rawat passed away on 8th December 2021 in an unfortunate air accident in Tamil Nadu when he, alongside with his wife Mrs. Madhulika Rawat, President DWA and 11 other military personnel were aboard IAF Mi-175 V5 helicopter that crashed near Kurnool on way to Wellington, Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat जो थे उनकी डेथ हुई थी ऑन 8th December 2021 इन एन अनफॉर्चुनेट एयर एक्सीडेंट इन तमिलनाडु, जहां पर वो अपनी वाइफ मिसेस मधुलिका रावत, प्रेसिडेंट DWA और
11 अदर मिलिट्री पर्सनल के साथ वो इंडियन एयरफोर्स MI क्राफ्ट में थे, जहाँ पर उनका जो क्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था ऑन द वे टू वेलिंगटन, तमिलनाडु. General Bipin Rawat, India's first CDS, was a visionary who initiated far-reaching reforms in Indian military's higher defense organization. General Bipin Rawat, who was the first CDS of India, वो एक बहुत ही बड़े विजनरी थे जिन्होंने इंडियन मिलिट्री के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था. ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज जॉइंट थिएटर कमांड्स and giving impetus to the increase in designation of military equipment, a legacy which will be carried on and strengthened by successive generation. उन्होंने इंडिया की जो मिलिट्री फाउंडेशन थी उन्हें इतना उसकी फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि आगे जाने वाली स्टेजेस पर वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, एंड विच विल बी स्ट्रेंथेंड बाय मोर सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.